नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बॉडी स्टडी चैनल में। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा आप लोग दे चुके हैं। काफ़ी लोग प्रधानाध्यापक की तैयारियां कर रहे हैं। तो प्रधानाध्यापक का इसमें 75 नंबर का डीएलएड का जो प्रश्न पूछा जाता है उसको मैं आज इस पार्ट में कराने वाला हूं, वो भी काफ़ी मज़ेदार तरीका से और ट्रिक से कराने वाला हूं, जिससे कि आपका 70 प्लस आसानी से नंबर आपका आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है कि शिक्षा का अर्थ है कि हम इस योग्य बनने की पक्षियों की आवाज़ सुने, आकाश को देखें और प्रकृति के सौंदर्य को देख सके। उक्त कथन ये बात किसने कही है, ये पूछा जा रहा है। तो ये बात जो बोले थे वह जे कृष्ण मूर्ति साहब बोले हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई है। तो ये जो शुरुआत हुई थी 1988 ईस्वी में शुरुआत हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, फटाफट कर लेते हैं कम समय में। कुछ प्रश्न रटने वाले होते हैं तो उसको रटना पड़ेगा, बाकी जितने भी पेडागोजी है उसको ट्रिक से निकाल लेंगे हम और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। प्रश्न कहता है कि बिहार पटचर्या रूपरेखा 2008 की पृष्ठभूमि है। कौन सी है पृष्ठभूमि? और उत्तर आपका हो जाएगा कौन सा? एनसीएफ 2005। नेक्स्ट प्रश्न है कि बालिका सशक्तिकरण हेतु बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री योजना का नाम बता दीजिए। तो मुख्यमंत्री योजना का नाम है कन्या उत्थान योजना। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा लैंगिक असमानता निवारण उद्देश्य से शुरू की गई योजना है। तो ये योजना जो चली थी, उत्तर हो जाएगा MKUY। ठीक है, आपका उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब एक शिक्षक किसी कक्षा में, ये है पेडागोजी दोस्तों, समझिएगा ध्यान से तो अच्छा लगता है। समान छात्र के साथ में दृष्टिहीन छात्र भी शामिल हो, उस कक्षा में किसी भी प्रकार की सामूहिक गतिविधियों का संचालन किस प्रकार करेगा। मान लीजिए बहुत सारे बच्चा है, उसमें अगर दृष्टिहीन बच्चा बैठा है तो आप संचालन कैसे करेंगे? यही होता है दोस्तों मजेदार प्रश्न, है ना। तो कक्षा में छात्रों के बीच समावेशी शिक्षा की भावना उत्पन्न करना। ये समावेशी वर्ड कहीं भी मिलेगा, है ना, कोई भी ऑप्शन में, उसको आप जरूर करके आइएगा, वो 100% सही जाता है समावेशी वर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला जा रहा है, कहता है प्रश्न कि एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाई के दौरान ऑडियो विजुअल एड शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि वे वैसे ऑडियो ऑडियो विजुअल एड शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग कर रहा है, क्योंकि देखिए छात्र को पढ़ने में आसान बनने का प्रयास करता है। नहीं, छात्रों को कई प्रकार से पढ़ने का प्रयास करता है, ये भी नहीं होगा। पढ़ाई को छात्रों के लिए आसान बनाने हेतु विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है ना। देखिए अलग अलग तरीका, और मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, आप लोग करके आइएगा। ये जो विभिन्न जो तरीका है, ये विभिन्न जो वर्ड है, ये कहीं भी मिलता है ना, पेडागोजी के लिए वह काफ़ी बेटर होता है। और ये जो शिक्षक वाला जो ऑप्शन है, आराम वाला जो ऑप्शन है, वो हमेशा नेगेटिव जाता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वर्ड को पकड़ के फटाफट कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक शिक्षक छात्रों को पढ़ाई के दौरान कई अन्य प्रकार की गतिविधियां जैसे ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट आदि में करवाता है। यह पढ़ाई के किस आयाम को प्रदर्शित करता है? मतलब अलग अलग तरीका से पढ़ा रहा है, ग्रुप डिस्कशन, है ना, अलग अलग तरीका से पढ़ा रहा है। ये कौन सा आयाम है दोस्तों? देखिए फर्स्ट बोला कि पढ़ाई के लिए मनोरंजन के माध्यम से सीखना, ये नहीं है। निर्देशन वर्ड गलत होता है, याद रखिएगा। प्रतियोगिता वर्ड कभी सही नहीं जाता है ना। जो मैं बता रहा हूँ ना उसको ध्यान से रखिए याद। पढ़ाई के माध्यम से सामाजिक कार्यों को सीखना, ये सबसे मजेदार चीज है। नेक्स्ट है कि पढ़ाई के दौरान शिक्षक छात्र को किस विषय को दूसरे विषय के साथ आपस में जोड़कर पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसका छात्रों को क्या लाभ मिलता है? दूसरे के साथ जोड़कर पढ़ने के लिए तो छात्रों को एक विषय के साथ साथ दूसरे विषय की भी जानकारी प्राप्त होती है। सबसे मजेदार आपका उत्तर ए पर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सृजनात्मकता किसके साथ जुड़ी हुई है? देखिए ये जो वर्ड है ना, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक का इस्तेमाल आप लोग कीजिएगा। ये सृजनात्मक जो वर्ड है कहीं भी आएगा तो अपसारी वर्ड खोजेगा। कौन सा वर्ड खोजेगा? अपसारी। तो अपसारी इसमें है नहीं,
अभिसारी गलत होता है, अपसारी होता है। तो अपसारी इसमें दिया नहीं हुआ है, तो क्या मानेंगे? विभिन्न सोच को ही हम क्या कहते हैं? अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी। और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि विभिन्न वर्ड है ना, भिन्न वर्ड, इस प्रकार के वर्ड जो होते हैं वह काफ़ी बेटर होते हैं। ठीक है, चलिए समझते चलिए, मज़ा आने वाला है मेरी क्लास में। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने शिक्षक साथियों के पास। ठीक है, भारोत्तोलक को मांसपेशियां और बड़ी मांस की आवश्यकता होती है, इसके लिए वह किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? देखिए, जो भी भार उठाने वाला एथलीट होता है, उसको भाई एनर्जी चाहिए, तो तत्काल और यहाँ पे क्या बोला है? मांसपेशियां और बॉडी की आवश्यकता होती है। तो मांसपेशियां बॉडी किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट से नहीं बनता है, वसा से नहीं, प्रोटीन से बनता है। किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। अगर मांसपेशी बनाना है तो प्रोटीन का सेवन अधिक करना होगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक आनुवंशिकता का कारक है? प्राथमिक आनुवंशिकता का कारक कौन सा है? कि बोला है कि सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना नहीं दोस्तों, साथी के समूह में दृष्टिकोण, सोचने का तरीका। ये आनुवंशिकता समझते हैं ना, माता पिता का गुण बच्चा में आ जाए तो कौन सा गुण आएगा? तो आँख का रंग आएगा। देखिए कोई कोई बचवा का आँख का रंग कैसा होता है? कुछ कुछ होता है। तो ये जो गुण आता है माता पिता का ही आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता बोलते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षकों को छात्रों की कमियों को बताते रहना चाहिए, क्योंकि यह जो है वह क्या करता है? देखिए, विभिन्न पाठ्यक्रम के लिए जुड़ी हुई है। देखिए, विभिन्न तो मैंने बोला कि सही होता है, लेकिन पाठ्यक्रम आपका गलत होता है, इसलिए ये गलत हुआ। उसके ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए आवश्यक है। आगे देख लीजिए क्या कर रहा है? उपचारात्मक रणनीति के लिए आवश्यक है। क्या चीज़ कर रहा है? कमियां को बताने से क्या होता है? तो कमी जब बताएंगे बार बार किसी का, यहाँ तुम कमी किया है, तो कमी का क्या किया जाता है? आप लोग दिमाग लगाइए। तो कमी का कभी भी उपचार किया जाता है। क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है उपचारात्मक रणनीति के लिए आवश्यक है। ठीक है, समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है, ज्यादा नहीं लगाना है। अगला प्रश्न कहता है कि सीमा किसी चीज को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना को सीखने में काफी समय लगता है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? माने एक लड़की है वो जल्दी सीख रही है, समझिए ध्यान से, पूरा ठेठ में समझिए तब मजा आने वाला है। और एक लड़की है वो जल्दी से नहीं सीख पाती है। इसका वजह ये है कि व्यक्तिगत अंतर है सीखने का। क्या? कोई जल्दी सीख लिया तो कोई लेट से सीखा। अगला है कि पर्यावरण वर्णीय कारक जो विकास को आकार देता है, निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? विकास को आकार कौन देता है? तो विकास को आकार देने का काम जो है, मैंने आपको बताया था, संस्कृति नहीं होगा, शिक्षा की गुणवत्ता नहीं होगा, शारीरिक गठन होगा। क्या? पर्यावरणीय कारक जो विकास को आकार देता है। तो आकार देगा किसको भाई? तो शारीरिक गठन को पर्यावरणीय कारक जो है विकास, है ना। उत्तर सबसे बेटर आपका थ्योरी पर जाएगा, पोषण की गुणवत्ता नहीं। नेक्स्ट है कि विकास किस स्तर पर प्रारंभ होता है? तो विकास जो है वह प्रारंभ जो बोले तो शुरुआत जो होता है जन्म से पहले ही हो जाता है, माने भ्रूण अवस्था से शुरू होता है। नेक्स्ट है कि कई मानक सिद्धांत के अनुसार पशुओं, खनिज और पौधे की सभी सत्यता को पहचानने और वर्गीकृत करने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो ये जो निर्भर करता है सामान्य बुद्धि पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से वर्गीकृत कर रहे हैं, पहचान रहे हैं। सामान्य बुद्धि कहलाता है, ना कि भाषा के ज्ञान, ना कि विशेष वर्ड गलत होता है। ठीक है, तार्किक गणितीय यहाँ नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है कि यह कथन है कि ज्यादातर लोग सामान्य बुद्धि वाले होते हैं, ये कथन है। तो कुछ बहुत तेज होते हैं और कुछ क्या होते हैं? बहुत कमजोर होते हैं। तो यह सिद्धांत किस पर आधारित है भाई? तो ये जो सिद्धांत हो जाएगा ज्ञान के विविधता पर स्तर है, क्योंकि कोई कमजोर है, कोई तेज है। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है। तब ये सब क्या होता है? तो विविधता है। उत्तर आपका ए पर गया। अगला है कि जब नई शिक्षा पद्धतियों में कुछ बदलाव और पुराने शिक्षा पद्धति के आधार पर ही किया गया हो,
तो उसको क्या कहेंगे? माने नया शिक्षा नीति बनाए हैं लेकिन पुरानके पर आधारित बनाए हैं, तो उसको क्या कहिएगा? प्रश्नवा यही ना कह रहा है भाई। ये प्रश्नवा हो जाएगा शिक्षा पद्धति में सकारात्मक बदलाव हुआ है। माने ये तो था ही और इसी में थोड़ा-सा चेंज कर दिया गया है। इसको कहते हैं सकारात्मक बदलाव। ठीक है? अगला है विचार करना आवश्यक है क्योंकि भाई क्योंकि विचार करना आवश्यक है क्योंकि संज्ञानात्मक विचार करने से क्या होता है? जानकारियाँ निकलता है। जानकारी को क्या कहते हैं? तो संज्ञान कहते हैं। संज्ञानात्मक गतिविधियाँ हो जाता है। ठीक है? भावात्मक नहीं, मनोवैज्ञानिक नहीं, प्रभावशाली दोस्तों गलत होता है। ठीक है? उत्तर आपका डी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि एक छात्र केंद्रित कक्षा में बच्चे कैसे सीखते हैं? बताइए। एक छात्र केंद्रित कक्षा में बच्चे कैसे सीखते हैं? 96 का। तो बच्चे सीखते हैं देखिए मुख्य रूप से शिक्षक से। भाई शिक्षक वाला ऑप्शन गलत होता है। स्वयं से कैसे सीखेगा जब बाल केंद्रित कक्षा है तो? समूह के रूप में नहीं, व्यक्तिगत और समूह दोनों जाएगा भाई। ठीक है? यहाँ सबसे बेटर आपका उत्तर जो जा रहा है वह 4 पर जा रहा है। अगला है कि एक साथ आपस में मिलकर पढ़ाई के दौरान वरिष्ठ छात्र ऐसे छात्र की मदद करते हैं जो पढ़ाई में कमज़ोर है या अपेक्षाकृत कम कुशल है, इसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहते हैं क्या? उच्च नैतिक विकास। क्या कहते हैं? उच्च नैतिक विकास कहते हैं। नेक्स्ट है कि जो छात्र कक्षा में पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं उनको बड़ी हताशा होती है जब वे अन्य छात्रों के साथ परीक्षा में शामिल होते हैं। गलत है। परीक्षा टेक्स्ट बुक में पढ़ने में सक्षम नहीं होते हैं, ये भी नेगेटिव वर्ड है। खेल कूद में भाग लेने में सक्षम नहीं होती है, नेगेटिव वर्ड है। यहाँ क्या बोल रहा है? एक दूसरे के साथ आपस में कई जानकारियाँ साझा नहीं कर पाते हैं, तब उनको क्या लगता है? जब छात्र कक्षा में पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो उनकी बड़ी हताशा होती है जब पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? एक दूसरे के साथ आपस में कोई जानकारियाँ साझा नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है कि डिसलेक्सिया एक प्रकार की बीमारी है, समझिएगा ध्यान से, जिसमें छात्र को क्या समस्या होती है? इसमें छात्र को समस्या होती है कौन सा? तो पढ़ने में। और डिसग्राफिया कहता तो क्या होगा? लिखने में। और अगला प्रश्न है, ध्यान से समझ लीजिए और ये अंतिम प्रश्न हम इसको मानेंगे क्योंकि मैं प्रत्येक सेट में दोस्तों सुन लीजिए ध्यान से 25 प्रश्न को ही कराने की कोशिश करूँगा अभी तत्काल में। और अगर आपको 75 प्रश्न की आवश्यकता है तो आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके आप लोग पूछिएगा कि सर और मुझे चाहिए, टोटल देखना है मुझे, तब जा कर के मैं टोटल कराना कोशिश करूँगा। ठीक है? लेकिन टोटल बनाने का अभी कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि आप लोग का कमेंट नहीं आता है। तो आप कमेंट करें कि मुझे आवश्यकता है। अधिक से अधिक काफ़ी लोगों का जब कमेंट आएगा शेयर करिए। काफ़ी लोग जब देखेंगे और लास्ट में 100वां नंबर प्रश्न पर जब आएँगे तो उसके बाद डिमांड करेंगे तो मैं आगे की ओर बढ़ने वाला हूँ। अगर डिमांड नहीं करेंगे तो इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना? कुछ दूसरे तरीका से जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होंगे वो भी होंगे। ठीक है? तो चलिए प्रश्न क्या है ध्यान से समझिएगा। चेंज मतलब मैं बता देता हूँ। खुद से मैं क्वेश्चन में टाइप करूँगा, प्रत्येक दिन लगभग 25 से 30 प्रश्न कराऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हिट होंगी। इस प्रकार का मैं चेंज करने वाला हूँ। लेकिन ध्यान से समझना है मेरी बात कि कमेंट करना है कि आपको क्या चाहिए और कैसे आपको पढ़ना है। चलिए आप अपनी राय दीजिए। मेधावी छात्र को अपनी क्षमता का पता तब चलता है जब क्या हो दूसरे छात्र के साथ आपस में मिलकर पढ़ाई करते हैं, तो पता चलता है कि हम कितना पानी में हैं और बचवा जो है वो कितना पानी में है। ठीक है? तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में। कमेंट करें क्या आपको 25 से 30 प्रश्न रेगुलर टाइपिंग किया हुआ चाहिए, वो भी हिट प्रश्न, तो ज़रूर कमेंट करें। अगर कमेंट करेंगे कि सर मुझे 25 से 30 प्रश्न महत्वपूर्ण चाहिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हिट साबित होगा, तो मैं रेगुलर आपको 25 से 30 प्रश्न उपलब्ध कराऊँगा जो काफ़ी मज़ेदार होगा आपके प्रधान शिक्षक के लिए। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।